नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं कीर्ति नगर के समीप सरिता मित्तल जी के कार्यालय में। सरिता मित्तल जी जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ समाज सेविका हैं। जानते हैं इन्हीं से कि आखिर इनके जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव के साथ इन्होंने राजनीति में आने का विचारधारा रखी, साथ ही साथ आज समाज के अंदर ये अपनी तरीके से अपने जीवन में राजनीति के साथ साथ समाज में किस प्रकार से बदलाव देखना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से आप राजनीति के साथ साथ समाज के लिए सेवा कर रही हैं। जैसे समाज में छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए अभी एक कैंप लगाने का विचार किया है सेल्फ डिफेंस का, कि एक बच्चियों में एक कॉन्फिडेंस आए। जो अभी माहौल बिगड़ा था, जो कांग्रेस की सरकार में जो यहाँ माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका था, महिलाएं बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थीं। अभी हमने उसके लिए कैंप का आयोजन किया, अभी वो बहुत जल्दी होगा उसका। अच्छा, साथ ही साथ आप जो राजनीति में है, तो राजनीति में आपको जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यरत हैं, तो किस प्रकार के दायित्वों को अभी निभा रही हैं आप? अभी मैं आईटी विभाग में हूँ और नमो ऐप की भरतपुर संभाग की प्रभारी हूँ। भरतपुर संभाग की प्रभारी हैं। साथ ही साथ आप भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अभी कार्य कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। आने वाले समय में आप महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का किस प्रकार से आप एक जरिया बन सकते हैं कि और महिलाओं को भी राजनीति में लाएं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देंगे, जो उन्होंने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। इससे महिलाओं में एक उत्साह भी आया है और एक जोश भी आया है कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का। जो महिलाओं के लिए मोदी जी के विचार हैं, जो उन्होंने महिलाओं को बढ़ावा दिया है और राजनीति में आने के लिए जो प्रोत्साहित किया है, तो उसी में ही हम 2 कदम और आगे बढ़ाने का विचार है। अच्छा, और धार्मिक जो माहौल देश में बन रहा है, साथ ही साथ आप भी एक फागोत्सव में जुड़ने वाली हैं, प्रखर नवनीत के फागोत्सव में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हमने एक दिवाली मनाई थी, लेकिन अभी आपने देखा 22 जनवरी को पूरा भारत राम में भगवा में होके एक दूसरी दिवाली बनाई, जो उस दिवाली से भी कहीं ज़्यादा बड़ी और उत्साहित थी। और ये भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई। रामलला अपने घर आए और जो रामलला अपने घर आए और जो उत्साह लोगों में था इतने समय के बाद, जो 500 साल हमारे भगवान राम टेंट में रहे, उनको 500 साल बाद अपने घर आने का एक जो मोदी जी ने उनको घर विराजमान किया, वैसी दिवाली। अब ये तो भारत तो अब हिंदुओं के त्योहारों से और भी ज़्यादा मतलब लोगों में त्यौहार मनाने का और जो एक उत्साह बढ़ा है ना। और जो अभी तक हमारी युवा पीढ़ी थी, जो भगवान से मंदिरों से विमुख होती जा रही थी, युवाओं में भी भगवान का, सनातन धर्म का, हिंदू का एक क्रेज हुआ है। और फागोत्सव तो हम बहुत समय से मनाते आ रहे हैं। जो इस बार का फागोत्सव होगा वो एक अलग ही होगा, अलग ही खुशी देगा, क्योंकि अभी हमारे साथ भगवान राम तो आ ही गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण, शिव जी भगवान सभी अब बहुत जल्दी अपने अपने घरों को वापस आएंगे। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाए, बहुत जल्दी कृष्ण नगरी भी बनेगी। कृष्ण नगरी भी बनेगी। अच्छा, मैं जैसे कि आपके
ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि आपके पति के साथ में आपकी काफ़ी ज़्यादा जो तस्वीरें थी वो देखने को मिली। ये सपोर्ट सिस्टम आपका, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं राजनीति में आती भी नहीं। उनका सपोर्ट चलता रहता है। अच्छा, राजनीति में आप पूरे दिन व्यस्त भी रहती होंगी, परिवार के लिए थोड़ा समय कम निकल पाता होगा, तो इस बीच में परिवार अपने जब समय को किस प्रकार से आपके साथ में साझा करता है? मतलब कभी शिकायत नहीं की कि भाई मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। जैसे पहले कभी ठंडा खाना खाने की जैसे आदत नहीं थी, इस बीच में ठंडा खाना भी खाना पड़ रहा है, लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत नहीं की, मतलब परिवार में सब तालमेल के साथ में आपको सपोर्ट करते जा रहे हैं। साथ ही साथ आप जो अपनी पार्टी के बारे में तो आपने बताया, समाज को लेकर आप किस प्रकार के बदलाव देखते हैं जो अहम मुद्दे समाज में हैं, और आप अपनी विचारधारा से उन मुद्दों पर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता हो कि समाज में ये मुद्दा है जिसके लिए मैं कार्य करना चाहूँगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो है महिलाओं की सुरक्षा का। जो महिलाओं का इस समय राजस्थान आपने देखा रेपिस्तान में तीसरे नंबर पे आ चुका था। तो सबसे अहम मुद्दा तो है महिलाओं की सुरक्षा, और जो महिलाओं के साथ जो ये गलत हरकतें होती हैं उसकी रोकथाम, और हर बच्ची हर महिला अपने आप में सशक्त हो। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो समाज सेवा में आए, साथ ही साथ राजनीति में भी आपने अपने जीवन की शुरुआत की, तो ये विचार कब बना? मैं बचपन से राजनीति से बहुत चिढ़ने वाली इंसान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। मोदी जी के आने के बाद जो राजनीति का असली अर्थ है वो समझ में आया। अच्छा। और उसके बाद जो बदलाव देखा, जो राष्ट्र हित का, जो महिलाओं के लिए, और जो उनकी कार्यशैली देखी, तो उससे समझ में आया कि राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में कुछ लोग बुरे हैं। कुछ लोग बुरे हैं। उससे ये समझ में आया कि अगर सभी राजनीति से बुरी समझ के भागेंगे तो जो अच्छा बदलाव है वो लाएगा कौन? और बेसिकली तो मोदी जी से प्रेरणा मिली कि उनके जो काम करने की शैली और जो उन्होंने राष्ट्र में जो बदलाव लाए, और जो विश्व में जो भारत को गौरव प्राप्त हुआ उससे। और कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो महिलाओं को लेके या बच्चियों को लेके कि मन मस्तिष्क को झकझोर के चली गई, और ऐसे लगा कि इन अपराधों को कौन रोकेगा, और जब तक राजनीतिक पावर नहीं हो तो इन अपराधों को आप रोक नहीं सकते हो। मुझे इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, तो इनकी वजह से आप राजनीति में। चलो, व्यक्तिगत जीवन पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, परिवार में जब आपने राजनीति में जाने का विचार रखा, प्रस्ताव रखा होगा, तो परिवार की तरफ से कैसे रिएक्शन मिले? मेरा बेसिकली जो मायके का परिवार है वो राजनीतिक परिवार ही है। मतलब शुरू से ही वहाँ पॉलिटिक्स वाला ही माहौल रहा है। यहाँ नहीं था, लेकिन जब मैंने बोला तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला, और उनको ये लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, या महिलाओं के लिए, कि भाई मेरे पर उन्हें विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने बहुत आसानी से मुझे परमिशन दे दी जी। अच्छा, तो परिवार में जैसे अभी यहाँ पर जयपुर में कौन कौन है आपके? अभी हैं जैसे मेरे पति हैं, सासू जी हैं, और परिवार में जेठ जी हैं, सभी हैं जी। अच्छा, तो ये भी समर्थन करते हैं पूरा? जी, बिल्कुल समर्थन करते हैं। सबसे ज़्यादा परिवार में कौन सबसे ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि कंधे से कंधे मिलाकर चलता है कि हाँ, मैं आधी रात को भी कोई समस्या बताती हूँ तो उसका समाधान निकाल कर देता है? मेरे पति। आपके पति जी। मतलब सबसे बड़ी पावर आपके पास में है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की? आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म एक छोटे से कस्बे पुन्हाना में हुआ। मैं कहाँ पड़ता है ये नूहू विधानसभा, हरियाणा में जी। और 10th तक मैंने वहाँ की, वहाँ स्कूल 10th तक थे। फिर उसके बाद गुड़गांव से, फिर दिल्ली से पढ़ाई की। कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज मैंने गुड़गांव से भी किया, दिल्ली से भी किया। तो कॉलेज टाइम में दिमाग में नहीं था कि राजनीति में आने? कॉलेज में तो एक इंसान का हो जाता है कि यार मैं ये करूँगा वो करूँगा, वहाँ नहीं देखा सपना? उस समय नहीं था। मैंने बोला ना, मैं राजनीति से चिढ़ती थी। बेसिकली क्या था कि जैसे पापा को शुरू से ही इसमें देखा राजनीति में, तो उस समय बहुत खाना बनाना पड़ता था तो मेरी चिढ़ की सबसे बड़ी वजह तो यही थी
कि कभी भी कोई भी कभी संघ से कभी कोई आ जाते थे तो मुझे बहुत खाना बनाना पड़ता था, तो इसलिए मुझे राजनीति वो आरएसएस में होंगे। बस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो प्रवास पे निकलते हैं तब वो जत्थे का जत्था। हाँ, जत्थे के जत्थे आते, तो वो जब खाना बनाती थी ना, बनाते बनाते यही सोचती थी कि मुझे राजनीति में नहीं जाना। लेकिन आज आप खुद एक राजनीति में आ गई और मतलब धीरे धीरे समाज में जो विचारधारा जो आपकी मैंने सुनी, वो अच्छी विचारधारा के साथ में आपने राजनीति में कदम रखा। साथ ही साथ जो महिलाएं अगर राजनीति में आना चाहती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जब विचार करती हैं राजनीति में आने का, तो थोड़ा पारिवारिक दबाव भी होता है, थोड़ा सामाजिक दबाव भी होता है, उनको परे करके कैसे आए? महिलाओं का